गाइस वेलकम। सो फिर से चालू करते हैं हम एक नया और टॉपिक आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सर्किट एनालिसिस में। एंड दिस इज बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, राइट? दिस इज मैश एनालिसिस, राइट? सो मैश एनालिसिस मतलब क्या है? इसको लूप करंट मेथड भी बोलते हैं, राइट? मैश एनालिसिस इसको लूप करंट मेथड भी बोलते हैं, राइट? सो मैश एनालिसिस क्यों यूज करते हैं हम लोग, राइट? सो जैसे नोडल एनालिसिस नोड वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वैसे मेश एनालिसिस इज द मेथड टू फाइंड द अननोन करंट इन द प्लेनर सर्किट। मतलब अपना जो सर्किट रहेगा उसमें हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हर एक मेश के बीच में, राइट? अब मेश मतलब क्या? मेश इज नथिंग बट अ लूप दैट डज नॉट कंटेन एनी लूप इनसाइड। मतलब एक सिंपल लूप अगर ले लिया, एक क्लोज सर्किट ले लिया सिंगल वाला, तो उसको बोलेंगे हम लोग मेश, राइट? अभी देखिए, व्हेन वी हैव टू यूज मेश एनालिसिस, तो whenever the circuit has many voltage source and circuit is planar, whenever there are less number of loops at that time, you can use this mesh analysis। तो चलिए mesh analysis कैसे करते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, राइट? सो ओके। सो mesh analysis मतलब क्या है? mesh mesh analysis means what? KVL plus Ohm's law। Okay, so what is step number one? Step number one है identify the number of meshes, right? Okay, so I will just draw some diagram for you। एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए मैं आपको एक सिंपल डायग्राम बताता हूँ, और उसके बाद में अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा नोडल एनालिसिस वाला, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि नोडल एनालिसिस से प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी आसान है। ओके, सो ये बन गया V1, R1, R2, R3, R4, R5, यू नो R5, यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग R6। ओके, सो व्हाट इज स्टेप नंबर वन? स्टेप नंबर वन इज आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मेश, राइट? उसके बाद में स्टेप नंबर टू क्या होगा? असाइन द मेश करंट। ओके, और स्टेप नंबर थ्री क्या होगा आपका? कि राइट केवीएल फर्स्ट and Ohm's law next and write the mesh equations, right? Step number one, identify। okay, यहां पर लिखता हूं मैं। स्टेप नंबर वन, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ मेश। ओके, तो इसमें कितने मेश है? मेश नंबर वन, मेश नंबर टू, मेश नंबर थ्री, राइट? दूसरा क्या है आपका? असाइन मेश करंट, राइट? मतलब यहां पर मैं अज्यूम कर लेता हूं पहले वाले मेश में I1 फ्लो हो रहा है, दूसरे वाले मेश में I2 फ्लो हो रहा है, तीसरे वाले मेश में I3 फ्लो हो रहा है, राइट? यहां पर हम अज्यूम करेंगे ऑल करंट इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन मतलब क्या? I1 भी मैंने क्लॉकवाइज अज्यूम किया, I2 भी मैंने क्लॉकवाइज अज्यूम किया, I3 भी मैंने क्लॉकवाइज अज्यूम किया है, राइट? एंड उसके बाद में थर्ड क्या? राइट KVL फर्स्ट एंड Ohm's law next and get mesh equations, right? mesh equation मिलने के बाद we can solve the mesh equation and we can find the value of I1, I2 and I3। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे हम you have to write all the steps। okay, so I'll just drop this thing। I will use the same circuit for explanation। इसके बाद में हम एक एग्जांपल भी लेने वाले हैं, राइट? उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम ये एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी टेक ग्रीन कलर। ओके, सो अभी देखिए, अभी मेश नंबर वन आइडेंटिफाई किया है। ओके, सो आई विल राइट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, राइट? आई विल अप्लाई केवीएल इन लूप नंबर वन। लूप नंबर वन में केवीएल अज्यूम कर रहा हूं मैं, राइट? लगा रहा हूं। सो लूप नंबर वन देखिए, लूप नंबर वन में I1 फ्लो हो रहा है, राइट? दिस इज I1। तो हमेशा जिस टर्मिनल पे करंट हिट हो रहा है वहां पे प्लस माइनस, जिस टर्मिनल पे करंट हो रहा है हिट हो रहा है वहां पे प्लस माइनस, राइट? अभी देखिए, मैं मेश नंबर वन में हूं, तो मुझे अजम्पशन हमेशा ये करना है कि मेश में का करंट I1 इज ग्रेटर देन ऑल द अदर करंट्स, राइट? जैसे हमेशा हम बोलते हैं ना, I1 इज ग्रेटर देन I2, I am assuming I1 is greater than I3,
राइट, जिस मेश में हूँ उस मेश का करंट सबसे ज्यादा हमें बड़ा है, ये अज्यूम करना है। ओके तो देखिए अभी मैं केवीएल लगा रहा हूं, तो केवीएल कैसे लगाएंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट से यहां पर फिर से आएंगे, राइट। सो यहां से माइनस टू प्लस, प्लस V1, राइट, प्लस टू माइनस माइनस, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1, अगर I1 फ्लो हो रहा है तो व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1, सो इट विल बी I इंटू R1, राइट। I कौन सा है, I1 है, राइट, और इसमें जा रहा हूं मैं, राइट, इसमें जा रहा हूं, प्लस टू माइनस माइनस, राइट, व्हाट इज द करंट, करंट इज नथिंग बट R2 इज इक्वल टू 0। इसमें वोल्टेज क्या होगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। सो करंट क्या होगा इसमें, अभी देखिए इसमें दो करंट फ्लो हो रहे हैं, राइट, इसमें दो करंट फ्लो हो रहे हैं, इसमें से जा रहा है I1 और इसमें से आ रहा है I2। ओके, बट हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था कि I1 इज ग्रेटर देन I2, तो यहां से करंट जाएगा आपका I1 माइनस I2, राइट। एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर सिंग अगर ये ब्रांच मैश में है, मैश नंबर 1 में, राइट, सो द ब्रांचेस विच आर द सेपरेट ब्रांचेस इन द मैश, राइट, विल हैव द सेम मैश करंट। और अगर कोई ब्रांच कॉमन होती है, सो इफ एनी कॉमन ब्रांच इज देयर बिटवीन द टू मैश, द मैश करंट विल बी डिफरेंस बिटवीन द टू मैश करंट्स, राइट। तो ये R2 कॉमन ब्रांच है ना मैश नंबर 1 और 2 का, इसीलिए इसमें जो करंट फ्लो होने वाला है वो डिफरेंस करंट आएगा, राइट। बट आई मीन मैश नंबर 1, तो मेरा अजम्पशन क्या है, I1 इज ग्रेटर देन I2, इसीलिए I1 माइनस I2 लिया है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा मुझे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल अगेन अप्लाई KVL इन लूप नंबर, कौन सा लूप नंबर 2, राइट। लूप नंबर 2 में हूं, तो मैं अज्यूम क्या करने वाला हूं, व्हाट इज माय अजम्पशन, I2 इज ग्रेटर देन I1, I2 इज ग्रेटर देन I3। चलो बोलिए कहां से कहां तक जाते हैं, यहां से यहां तक जाते हैं, राइट, ऐसे ट्रैवल करते हैं। सो इट विल बी, बोलिए प्लस माइनस जाएगा, प्लस माइनस। अभी देखिए मैं लूप नंबर 2 के हूं, तो इसके साइंस इधर ही रखेंगे, यहां से करंट जा रहा है नीचे से ऊपर, सो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, राइट। सो प्लस टू माइनस, बोलिए केवीएल लगाया था ना, प्लस टू माइनस माइनस, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस, इसमें से करंट को कौन सा फ्लो हो रहा है, ये सेपरेट ब्रांच है मैश 2 की, तो इसमें I2 ही फ्लो होगा। सो इट विल बी V इज इक्वल टू I इंटू आर, प्लस टू माइनस माइनस, राइट, प्लस टू माइनस माइनस। हम हमेशा केवीएल में बताया था ना मैंने, प्लस टू माइनस हमेशा माइनस लेंगे, माइनस टू प्लस हमेशा प्लस लेंगे, राइट। तो whenever the current is traveling from plus to minus, right, I will assume minus direction, right, negative sign. Whenever I will, the current is traveling from minus to plus, I will assume positive direction, right, ये हमेशा याद रखिए। So plus to minus minus, right, what is the voltage drop across R3, V is equal to I into R, Ohm's law लगा रहा हूं मैं, so it will be I2 into R3, right, plus to minus minus, what is the voltage drop across R5, R5 अभी क्या है, ये कॉमन एलिमेंट है मैश नंबर 2 और मैश नंबर 3 के बीच में, राइट। सो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर बोलूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I एंड इनटू R कौन सा आपका R5। अभी देखिए मैश नंबर 2 में है, इसीलिए मैं I2 माइनस I3 लिखूंगा, राइट। ओके, फिर से प्लस टू माइनस माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या आपका R2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, अभी मैं मैश नंबर 2 में हूं, तो I2 इज ग्रेटर, सो I2 माइनस I1 लिखना पड़ेगा। ये क्या हो गया आपका, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, राइट। सिमिलरली कैन आई राइट वन मोर इक्वेशन फॉर दिस I3, यस। So I can write this, you know, I can write this equation. So by KVL in loop number 3, राइट, ये लूप नंबर 3 है, इसके डायरेक्शंस मैं फिर से बना दे रहा हूँ, राइट। आई एम ट्रैवलिंग के I3 इज गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो प्लस टू माइनस असाइन कर दे रहा हूँ। सो इन लूप नंबर 3 इफ आई एम अप्लाइंग KVL, तो यहाँ से यहाँ तक, सो देख बोलिए प्लस टू माइनस माइनस, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस, I इंटू आर 6, राइट। I कौन सा फ्लो हो रहा है आपका I3, राइट। फिर से प्लस टू माइनस माइनस, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग I3 माइनस I2 मल्टीप्लाइड बाय R5 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है, I3 माइनस I2 क्यों लिया, क्योंकि मैं लूप नंबर 3 में हूँ, लूप नंबर 3 में आई एम अज्यूमिंग I3 इज ग्रेटर देन I1, I3 इज ग्रेटर देन I2, इसीलिए ये अजम्पशन जैसे मैं बोलता हूँ वैसे कीजिए, 101% आपके सब जो आंसर्स है वो
करेक्ट आएंगे, एक्यूरेट आएंगे, राइट। आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा साइंस के बीच में। सो ये आपके 3 इक्वेशंस बन गए, 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स, एंड यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3, राइट। इसके ऊपर अभी मैं आपको तुरंत एक एग्जांपल लेने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो वो देखिए। इस मैश एनालिसिस के बाद में वो वीडियो देखिए, वो वीडियो समझने के बाद में आपको मैश एनालिसिस के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके ऊपर और कुछ वीडियोस बनाते हैं। सो थैंक यू, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करते रहो, पढ़ते रहो।